जो हमारा उपवाक्य पढ़ना थोड़ा सा रह गया था, तो ये देखिए, उपवाक्य वाक्य का अंश होता है, उसका एक हिस्सा होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं। पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो सामान्यतया एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य एवं विधेय सम्मिलित हो, उपवाक्य कहलाता है। जो उपवाक्य वाक्य से अलग होकर भी पूर्ण अर्थ प्रकट करे, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। यानी कि जो स्वतंत्र रूप से पूरा अर्थ बता दे, उसे क्या कहेंगे? प्रधान उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ न दे, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रियापूरक के रूप में प्रयुक्त हों, उन्हें क्या कहेंगे? संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य के आरंभ में की शब्द होता है। तब एक तरह से अगर हम पूरा ना भी याद करें, हम ये पहचान कर लें कि संज्ञा उपवाक्य के शुरुआत में की शब्द होता है। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। अब यहाँ पे की जो है, ये की से शुरू है, तो ये क्या है? संज्ञा उपवाक्य। अगला है मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। अब यहाँ भी की है, मैं नहीं जानता, ये प्रधान है, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। तो ये क्या हुआ? संज्ञा उपवाक्य। कि संज्ञा उपवाक्य की शुरुआत की से होगी। उसके बाद आता है विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा पद की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य यानी कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान यानी कि जो मुख्य वाक्य है, उसकी संज्ञा पद की यानी कि उस शब्द की विशेषता बताएगा, उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य जो से बने रूप, जैसे जिस, जिसे, जिसने, जिसके लिए, जिससे, जिस पर आदि का प्रयोग अवश्य किया जाता है। यानी कि जो वाक्य जिससे, जिसके, जिसने, जिसे, जिससे, इनसे शुरू होते हैं, वो क्या होंगे? विशेषण उपवाक्य। जैसे जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है, वह कभी असफल नहीं होता। तो जो विद्यार्थी, जो लगा यहाँ। ऐसे ही वह लड़का जो कल दौड़ में प्रथम आया था, कहाँ चला गया। अब जो लड़का कल प्रथम आया था, ये किसकी बता रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अब आगे है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है? जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के घटित होने के समय, स्थान, रीति, दिशा, कारण, परिणाम आदि की सूचना देते हैं। जैसे जब बारिश हो रही थी, मैं घर में ही था। समय के बारे में बता रहे हैं कि जब बारिश हो रही थी। जैसा तुमने कहा था, मैंने वैसा ही किया। अब रीति ये बता रहे हैं इसमें कि किस तरीके से हो रहा है। वहाँ जाकर खड़े हो जाओ जहाँ बस रुकती है। ये क्या बता रहे हैं? स्थान बता रहे हैं। तो मुख्य रूप से ये कह सकते हैं हम कि प्रधान उपवाक्य में जो की से शुरू होंगे, प्रधान उपवाक्य के बाद जो की से आश्रित वाक्य शुरू होंगे, वो क्या होंगे?